खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नमस्ते ताराजन जी। नमस्ते हाय नमस्ते। शोभना, ऑल गुड? હાય કેમ છો? બસ ગરબા રમીએ છે। हेलो मनीषा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेलो अंजू मैम, हेलो चाराचंद जी, कैसे हो? थैंक यू सब अच्छे हैं। मैं आपकी जगह से ही हूँ, उज्जैन से, लेकिन मैं वाह रहती अहमदाबाद में। यस, वाह मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बोलूंगी आपको किसी दिन कि मेरा एजुकेशन उज्जैन का ही है, MIT से। एंड मैं भी स्टडी पूरी वही की और मैं भी वही की हूँ। और रतलाम अच्छा तो हमारा बहुत गढ़ है जहाँ से सपना जी है। जी जी चलो अच्छा है। तो जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया है सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ऑन करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ऐसे ही रखना चाहते हैं उनका और भी धन्यवाद। एट 43 हो रहा है, 2 मिनट है अपने पास में, और कुछ शेयरिंग वगैरह है या कुछ शेयर करना है? मैम अभी कुछ 15 बोलना मिनट है है? अपने पास ना? हाँ जी, 15 मिनट है अपने पास। हाँ मतलब 8:45 से तो शुरू हो ही जाता है, थोड़ा आगे 15 मिनट आगे। फिर 9 बजे से तो हम कार्ड्स लेंगे, और उसके बाद फिर 9:30 के बाद 9:30 to 10 प्रेयर एंड वो लेंगे हम लोग, है ना? तो कुछ पूछना है या कुछ राइटिंग के बारे में पूछना है, ग्रेटिट्यूड लिखने के बारे में, या कोई प्रैक्टिसेस के बारे में, या फिर कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है? सबकी छोटी मैम छोटी शेयरिंग्स होते हैं लेकिन बहुत अच्छा होता है। मैम मुझे कुछ बोलना है। या एक मिनट बोलना हैंड रेस कीजिए, जिनको बोलना है हैंड रेस हाँ, कीजिए। जिनको बोलना है वो हैंड रेस करेंगे। आप लोग म्यूट रखिए अपने आप को, है ना? मैं कर देता हूँ। जी जी। पूनम जैन। पूनम जी कीजिए। पूनम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली हेलो, मुझे गुड इवनिंग पूनम। हाँ, आप अनम्यूट है, करिए अपने आप को, म्यूट में है आप। हाँ जी, गुड इवनिंग अंशु मैम। गुड एक्चुअली मुझे इवनिंग। प्रैक्टिस पूछना है कि जैसे है मेरा पहले भी जो मैम, मैं आपको बाद में करूं, मैं थोड़ा आप किसी और को चांस दे दीजिए। ओके, हाँ मैं ठीक है, मेरी बेबी को देख लेती हूँ। ठीक है मनीषा जी अपने आप को अनम्यूट सुनीता कीजिए। जी। हेलो मैम। हेलो। मैम कल कल राजन सर ने बताया था मैम कि जैसे हम पास्ट में जाते हैं, किसी चीज को हम पूरा फोकस देते हैं तो वो हमारी लाइफ में होता है। तो मैं मेरी शादी के बाद जब मैं आई तो मेरी मदर इन लॉ के ब्रेक में पैरों में ब्रेक डाउन था, तो मैं उनकी मालिश करती थी। तो मैं उनको हमेशा यही बात कहती थी कि मम्मी आपकी एज में आप इतना चलते हो, हमारे टाइम पे तो पता नहीं क्या होगा। और मैं रोज उनकी मालिश करती, रोज यही चीज कहती। अब मुझे समझ में आया कि मेरे घुटनों में और मेरे पैरों में उसी टाइम से ही ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ था मैम। तो आपने जो बोला हमारा क्या होगा, तो हो गया आपका। हाँ तो मैम उस टाइम ये जर्नी का पता नहीं था ना। इस जर्नी में तो मैं अभी 7 महीने से आई हूँ, तब पॉजिटिव हुई हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था तो कि इसीलिए जो हम अभी बोलते हैं फास्ट कि में वही रियलिटी बनता है। बिल्कुल हमारे शब्द जो है ना, इसके पहले जो हम पिछले फ्राइडे को जो हमने कार्ड लिया था, हाँ उसमें जी यही मैम। था कि हमारा जो शब्द है, हमारे जो विचार आते हैं वो शब्द बनते हैं, जो शब्द आते हैं वो एक्शन में बदलता है, वो जो एक्शन होता है, जो एक्शन में बदलता है वो हमारा कैरेक्टर में आ जाता है, और ये हमारा जो कैरेक्टर है वो डेस्टिनी बन जाता है। कहते तो हम तो डेस्टिन्ड था, ये तो डेस्टिनी था इसका, ये तो यही बनना ही था। नहीं, कोई भी जब पैदा होता है तो कोई ऐसा सोच के कोई माँ पैदा नहीं करती है कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा, ये बहुत नाम कमाएगा, या एकदम चाहे जैसे भी नाम कमा ले, चोरी चक्का होकर भी नाम कमाए, डाकू डकैती करके नाम कमाए, चाहे अच्छे अच्छे काम करके नाम कमाए। कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा कोई, सब चाहती है कि बहुत 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 अच्छा करके नाम कमाए। ये सब हम लोग अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उसी से हम ये सब हम लोग अर्जित करते हैं, है ना?
हाँ तो जी अभी मैम। आपको करना क्या है, आपका तो अभी आ गया, आप सोच सोच करके आ गया, बहुत सारा कुछ ऐसा हमारा आया है क्योंकि हम इंसान हैं, है कि नहीं। तो अभी आप प्रैक्टिस करना क्या है आपको। मैम अभी तो बस मैं मैजिक बुक ही कर रही हूँ मैम, और कर भी हाँ रही हूँ। और मतलब कि जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो वो लड्डू गोपाल के मतलब कि कपड़े वपड़े सेल करती है, तो वो अपने कस्टमरों के साथ दीदी और मैं हम मैजिक बुक भी करवाते भी हैं मैम। अच्छा, वाह, हाँ जी। वाह, वेरी गुड। तो मैम तो ये, मैजिक बुक करवाना अलग है, प्रैक्टिसेस करना अलग है। बुक करवाना आसान है हम, लेकिन जो बुक करवा रहे हैं उसके प्रैक्टिसेस कितना कर रहे हैं हर दिन। नहीं मैम, जिस तरह हम रोज की 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, और स्टार्टिंग से ही हमने 3 रिश्ते पकड़ रखे हैं, हेल्थ का भी रोज करते हैं, और जो हमारे पैसों के लिए था कि रोज की हमें जो धन मिला उसके लिए धन्यवाद। तो जो शुरू से है ना मैम, वो रेगुलर 28 दिन तक, डे 1 से जो जो प्रैक्टिस है वो 28 दिन तक चलती है। जैसे आप सुबह उठते हैं, बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, तो ये रेगुलर में ही चलता जाएगा, जैसे जैसे आएगा वो पिछले के साथ अगला भी कंटिन्यू होता जाएगा मैम। वो तो सही है, ये भी सही है, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैम। फीलिंग के साथ में एक चीज याद रखिएगा, आप जब मैजिक बुक ले भी रही हैं, चाहे आप खुद भी कर रही हैं, फीलिंग होना बहुत जरूरी है वहां पे। अब पता चला कि एक ने बोला था कि मैं तो हर दिन का 20 पेज लिखती हूँ, हर दिन का मैं 30 पेज लिखती हूँ, 30 पेजेस। मैंने कहा कि मैं तो लिखती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिस, सुबह 4 बजे उठती हूँ, उठ करके मेरा प्रेयर चलता है, हो सकता है लिख सकते हैं। तो किसी ने कहा कि मेरी एक मेरे पास में करती थी, वो कह रही हम लिख रहे हैं लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है मुझे, हम लिख दे रहे हैं जो कि याद है, ऐसा हाथ चला जा रहा है, लिखते चल जा रहे हैं। तो आप दिन में जितना भी प्रैक्टिस करिए, फीलिंग होना बहुत जरूरी है, फीलिंग के साथ जो करिएगा उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कर रही हैं, ना फीलिंग नहीं है, मैं एक जनरल बता रही हूँ कि यहाँ में जितने लोग जुड़े हैं अपने साथ, तो ये हमारा एक डिस्कशन का ये है कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रही हैं, करवा रही हैं, इससे आपका ही फायदा हो रहा है। आप मैजिक बुक की क्लास भी ले रही हैं तो इसका फायदा हाँ जी। आपको ही हो रहा है ना। हम उसको बोल बोल के हम दोहरा रहे हैं अपने आप को ही। अभी जैसे हम यहाँ पर जुड़े हैं, क्लास ले रहे हैं, मतलब मेरा ही फायदा हो रहा है, इसमें आपका क्या फायदा हो रहा है, इतने लोग जुड़ रहे हैं, किनका क्या फायदा हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं इतना बोलती रहती हूँ इसी के बारे में। तो जब मैं कुछ करने जाती हूँ तो ये सारी बातें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और मुझे याद है, ध्यान में रहता है, अरे यार मैं जब बोल रही हूँ तो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, आई हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। तो ये मैं अपने प्रैक्टिस में और एकदम शिद्दत से लग गई हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मैजिक बुक का क्लासेस भी ले रही हैं और प्रैक्टिसेस भी करते रहिए। और ये जो इसीलिए ना एक एक एक्सरसाइज भी है, हमारी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको लिखिए। एक एक्सरसाइज वो भी है कि जो भी हमारे एक एक हमने बना लिया है, कि जैसे हमारे मेरे में भी था कि मंगलवार को ट्रैवल नहीं करना है। हाँ, अभी ऐसे बिंदास, जब से तो वही मैजिक बना लेते तो अच्छा था ना। तब से एकदम पूरा बिंदास। तैयार है, मंगलवार क्या है, सोमवार अच्छा क्या है, चटनी सब तो में है हमारे ट्रैवल पास। करना है। ओम प्रकाश जी अपने आप को म्यूट कर नहीं लें। मैम, एक्चुअली हम जब बुक पढ़ते हैं ना, तो जब प्रैक्टिस है, तो जो हमारे साथ बुक में ज्वाइन है, तो प्रैक्टिस भी हम सारे साथ में ही मिलके 1 घंटा उसके लिए अलग हाँ, निकालते हैं, प्रैक्टिस भी बिल्कुल हम ग्रुप बिल्कुल, में ही करते हैं मैम। वेरी और गुड। सबकी, और जो उनकी शेयरिंग है मैम, एक की मेरी नियम जो हमसे सीखती हैं, तो वो जिस तरह के खाना बना के और डब्बे भिजवाती हैं सबके, तो वो डब्बे लेके जा रही थी, तो उनकी स्कूटी में तेल खत्म हो गया। वो उनको ये है कि मुझे रात का अभी अपना टिफिन बनाना और कस्टमर के यहाँ टाइम पे खाना भी भिजवाना। तो वो कहने लगे कि भगवान देख लो, अब क्या कर रहे हो आप, देख लो। इतने में ही कोई आया, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गया, तेल कैन में डलवा के उनको वापस छोड़ के गया। तो वो कह रही कि आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैजिक बुक में आने के बाद ये सब पॉसिबल हुआ है। ये क्योंकि ये मैजिक बुक का कमाल है, ये आपके प्रैक्टिसेस का कमाल है, जितने शिद्दत से लगन से आप करेंगे उतना मिलेगा, और एक है ना। लेडीज का मैम डायमंड का सेट और उसका डायमंड के बैंगल खो गए थे, 6 महीने हो गए, पर उसको बिलीव नहीं था मिलेंगे, कि डायमंड का खो गए। लेकिन जब मिले ना, तो वो इतनी खुश हो गई, कह रही मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे डायमंड के बैंगल और मेरे सेट मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। तो एक चीज है कि जो अपना है वो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, जो मेरा नहीं है वो कुछ भी कर ले मेरा नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। जो इसलिए बिलीव अपने ऊपर है कि हाँ ये मेरा है, मेरा हार्ड एंड है, मेरे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है। फिर ये विचार में नहीं, अरे हम तो मैजिक बुक कर रहे हैं, मेरा क्यों ऐसा हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं, मैजिक बुक करे ना करे, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना है। ऑफ कोर्स मैजिक बुक तो करना ही है,
ना करने की सवाल ही नहीं है। जब इसका चस्का लग जाता है फिर वही चस्का मस्का वाली बात हो जाती है कि चस्का लगा तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहेगा। और उसका स्वाद इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है इसका स्वाद कि बस। अब क्या, नहीं और क्या मैम, है, ये तो जैसे आप आप सही अक्सर कह रहे हो। कहते हैं, मजा ही मजे हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने ये बुक शुरू की तो अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी करो। वो कहते हैं तू कर ले, मुझे मत बोलियो। मैंने कहा ठीक है। फिर वो भी करने लग गए, खाली 10 ग्रेटिट्यूड लिख के शॉप पे जाते थे, नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने उनको कहा अच्छा आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मत करो, लेकिन जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ ना आप सुनो। अब वो क्या करेंगे, रोज शॉप से आएंगे, खाना वाना खा के बैठ जाएंगे, अच्छा तू अब पढ़ के सुना। पढ़ के सुनाती हूँ, अगले दिन मैं कहूंगी छोड़ो नहीं पढ़ती, कहेंगे नहीं नहीं अब ये कंटिन्यू सुना, और अब अगले महीने से मैं इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करूंगा। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मैंने इनको कहा कि आप प्रैक्टिस मत करो, इस बुक में आओ। वो मेरे साथ इस बुक में आए, और आने के बाद जब 10-15 दिन हो गए तो कह रहे अब तो 10-15 दिन निकल गए, लेकिन नेक्स्ट बार जब तू पढ़ेगी तो साथ में ही मिलकर प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो ये हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर, हमेशा राजन सर भी यही कहते हैं, हमारी गलती क्या होती है कि हम शुरू करते हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई कर ले इसको, ये करो वो करो तुम करो तुम करो। जब नहीं कोई सुनता है, देखो अच्छी अच्छी बातें बता रहे तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता है। नहीं, यही हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। और इसका क्या होता है, विपरीत एकदम होने लग जाता है। लोग बगावत, मतलब बगावत क्या, नहीं सुनेंगे तो अपना भी और मैजिक बुक कर रहे हैं, और घर में किचकिच भी चल रहा है, दिमाग में टेंशन भी चल रहा है। किसी को, जो भी यहाँ नए ज्वाइनर्स हैं या पुराने हैं या कोई भी है, एक ही चीज दिमाग में लेना है कि हमें किसी को यहाँ सुधारने के लिए या मैजिक करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम अपने आप के लिए यहाँ बैठे हैं। हमें जो प्रैक्टिसेस करने हैं मेरे लिए करना है। और जब वाकई में मेरे साथ मैजिक होगा, लोग देखेंगे, तो जिनको जुड़ने का मन होगा जुड़ जाएंगे। और हम सोच रहे हैं ना कि ये हमें हम इनको बुलाए, हमने इनको बुलाया, हमने इनको बुलाया, हमने किसी को नहीं बुलाया यहाँ पर। ये मैजिक की दुनिया है, ये मैजिक ही सबको अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैजिक अट्रैक्ट किया है उनको। ये जो है, मतलब कि जो सही बता रहे हैं ना, इसमें भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गौर करो इस चीज को। हम यहाँ शिद्दत से, ताराचंद जी एवरीडे शिद्दत से रहते हैं यहाँ पर, सपना शिद्दत से रहती है यहाँ पर। मतलब बहुत लोग हैं, जैसे सोमानी जी हैं, विजय जी, मतलब बहुत लोगों को देख रहे हैं, बहुत नाम हम अभी ये नहीं पढ़ भी नहीं पाएंगे, इनका दिख रहा है चेहरा तो बता रहे हैं कि बहुत लोग शिद्दत से एवरीडे रहते हैं। इसमें ये सोच के नहीं रहते हैं कि आज राजन सर बैठे हैं तो हाँ जाएंगे, आज ये बैठा है तो जाएंगे, आज ये है तो जाएंगे। चाहे तो वैसा नहीं है, मुझे सीखना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है प्रैक्टिस, मुझे जाना है, मुझे ये क्लास अटेंड करना है। मेरे पापा मम्मी भी एकदम शिद्दत से बैठते हैं, एवरीडे ज्वाइन करते हैं। मैं पापा को जो जो लिंक देते रहती हूँ ना, इनका क्लास हो रहा है, इनका क्लास हो रहा है, पापा सबका क्लास ज्वाइन करते हैं, तो शिद्दत से सारा क्लास कर लेते हैं। तो कहने का है कि हम जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। हम गलती क्या करते हैं कि जैसे आए थोड़ा सा सुन लिए, ये बहुत अच्छा है, चलो हम ये करवा देते हैं, उसके लिए करवा देते हैं, उसके लिए लिख देते हैं। विशेष लिखिए तो मेरा बच्चा का ही होना चाहिए, हस्बैंड का होना चाहिए, वाइफ का होना चाहिए, फलाना का होना चाहिए, ढिमकाना का होना चाहिए। मेरे लिए क्या होना चाहिए, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। सब आप लोग यही जानिए कि हम एक पावर बैंक है, आप एक पावर बैंक है, या जितने लोग हैं सब पावर बैंक है। पावर बैंक हम क्यों ही लेके चलते हैं कि मोबाइल कहीं डिस्चार्ज हो गया तो हम पावर बैंक में लगा के मोबाइल को चार्ज करें। जब मेरा पावर बैंक ही खाली रहेगा तो हम किस मोबाइल को चार्ज करेंगे, किसके मोबाइल को चार्ज करेंगे। यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत है, यूनिवर्स हमें दे रहा है, मेरे पास देने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, एक डॉट भी नहीं। हम एक यूनिवर्स में एक डॉट मात्र भी नहीं है, तो क्या देंगे हम किसी को भी। हम जब भरे हुए रहेंगे तभी तो हम दे पाएंगे। अभी 2 दिन पहले अश्विन मैम का जो मैजिक क्लास शुरू हुआ है, उसमें भी मैम यही कर रही थी। तब कहते हैं कि पहले लिख लो उसका ड्रीम, अपने ड्रीम लिखो, अपना लिए देखो, अपने लिए करो, पहले अपने को सक्षम बनाओ, उसके बाद जाके किसी को बोलो। बोलने की भी जरूरत नहीं है, जिनको आना होगा वो खुद ही देखेंगे, खुद ही दौड़े चले आएंगे, खुद ही खींचते हुए आ जाएंगे। हम तो हमेशा हर दिन कहते हैं कि आई एम अ पावरफुल मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ पावरफुल, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर। हाँ, अपने लिए अफर्मेशन हम देते रहते हैं, ये हम जो बोलेंगे तो बोलते ही जाएंगे, है ना। तो ये चीज आप, तो कोई भी ये मत सोचिए कि हम उसको बोल रहे हैं कर लो, तो किसी को मत बोलिए करने के लिए। आप अपना प्रैक्टिसेस करते चलिए, लोग बाग खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है।
जिसको मजे करने हैं मौजे ही करने हैं लाइफ में, राजा रानियों वाली जिंदगी, जैसे अरविंद सर कहते हैं राजा रानियों वाली जिंदगी हो जाएगी। तो जिनको मन करेगा कि राजा बनने का तो आ जाएगा यहाँ पर, जिनको मन करेगा कि रानी बनना है तो आ जाएंगे यहाँ पर, अपने आप आएंगे इस दुनिया में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड और कोई, किसी और का शेयरिंग? अगर किसी और का नहीं है तो मैं कार्ड शेयर करूँ मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, बस आप शेयर करिए फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, कार्ड शेयर करेंगे कह रहे थे? जी जी। मैं एक, हाँ ठीक है, आप शेयर करिए, मैं बताती हूँ इसमें, है ना। आज है 21 एंड 22, ठीक है। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। यस यस आई नो। हाँ, तो मेरा एक छोटा सा शेयरिंग है, बहुत मेरे मैं लिए नहीं काफी खाऊंगा, बड़ा है, अभी बहुत फल खा रहा छोटा हूँ है। ना। ठीक है, वो दे दो तो उनको, जो पसंद दिखा देना। और नहीं अच्छा देना बेटा, बड़ा देना, बड़ा सतीश दे, ये बड़ा। करिए अपने आप को। कार्ड दिख रहा है मैम? हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना। तो एक छोटी सी शेयरिंग है मेरी, पावर ऑफ अफर्मेशंस, जो हम इसके पहले कर चुके हैं। ये तो ग्रेटिट्यूड वाली कार्ड्स कर रहे हैं अभी, और इसके पहले हमने क्या किया था, पावर ऑफ अफर्मेशंस का कार्ड हमने किया था। और राजन सर ने जैसे गाइड किया और जिस तरह से उन्होंने कार्ड्स बनाए हैं, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जो मतलब एक एक कार्ड बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत उसमें काम करना पड़ता है। ऐसे जो सो एट रैंडम लिख दिए उठा करके और काम कर दिए, ये बात नहीं है। और लेकिन सही बात है, और शिद्दत से हमने प्रैक्टिसेस भी किए हैं इसके। इसका रिजल्ट कैसे मिल रहा है, कैसे दिख रहा है, वो मैं बताती हूँ। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, द पावर ऑफ अफर्मेशन। 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे कजन ब्रदर जमशेदपुर में, उसका फोन आया कि दीदी वहां के एक प्रिंसिपल स्कूल की है, वो अपने स्टूडेंट, अपनी टीचर को भेजी है, ऐसा है। नहीं नहीं, ये हो चुका है। तो ऐसे कि उसका बेबी 3 मंथ्स का है, थोड़ा सा हेल्थ चैलेंजेस है, और थोड़ा सा लीवर वगैरह ट्रांसप्लांट होना है, और लाइलाज है, जो भी बोले उन्होंने, बहुत कुछ बोला। मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे बताओ करना क्या है। तो नहीं, वो चाहती है कि एक बार आपसे बात करें और आप क्या करना चाहेंगे। मुझे तो पता है कि वो मैजिक बुक जानती नहीं है, की नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है जो मैजिक की दुनिया में रहेगा वो कभी ऐसा क्वेश्चन लेके आएगा नहीं, और जो मैजिक की दुनिया में जो जानता ही नहीं है कुछ भी, तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो उससे बात करवा लो, मैं बात करती हूँ। मैंने पूरा पूछा उसको सब कुछ, कि पहले तो पूछा कि क्या हालचाल है, क्या है क्या नहीं है, सब बात की। बोले कि तो मैंने बोला कि जादू में विश्वास करते हो? कहते हाँ बिल्कुल, बचपन से। क्या जादू देखा है? तो बोले बहुत जादू देखा हमने। जब विश करते थे 3 महीना दिख जाएगा, तो 3 फॉर जॉय 3 फॉर जॉय बोलते थे, तो 3 महीना दिख जाता तो बहुत खुश होते थे। तो हम लोग जब स्कूल जाते थे, बच्चे थे, तो हम लोग का एक ये होता था, मान्यता होता था, 1 फॉर सॉरो, 2 फॉर जॉय, 3 फॉर लेटर, 4 फॉर बॉय। महीना दिखने से, 4 महीना दिख गया तो 4 फॉर बॉय, सब चिढ़ाने लगते थे, कोई तो लड़का दिखेगा। अब बोले लड़का दिखा न दिखा, लेकिन चिढ़ाना तो लोग चढ़ाते थे अच्छे से, जैसी बात है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अपने मैजिक्स बताइए, हम विश्वास करते हैं इस पर। हमने कहा ठीक है चलो, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा अफर्मेशंस बताया, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस। और राजन सर के जो, मतलब कि जो हमेशा उनके जुबान पे रहता है, हमेशा जो अफर्म करते हैं। और मैंने कहा अपने बच्चे को चिपका के रखो, हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू, आई लव यू करो। और जहां में चैलेंज है उसमें ज्यादा विशेष करो, और अपने बच्चे से बातें करो, अपने बच्चे से बातें करो। और अगर कुछ भी ये ना, अगर कुछ कर सकती है तो एक माँ ही ये कर सकती है। क्योंकि मैं जब शेयरिंग कर रही थी तो राजन सर ने कहा था कि आप ही कर सकते हैं, एक माँ ही ये कर सकती है। माँ में ही वो ताकत है, वो पावर जो है एक माँ में है, और माँ ही वो काम कर सकती है, और किसी के बस का नहीं है। एंड देन यू, यस यू कैन डू इट, एंड यू विल डू इट, एंड सी द डिफरेंस। कल मॉर्निंग में कॉल आता है मेरे भाई का, दीदी प्रिंसिपल मैम मिलना चाहती है, कब आ रही हो? हम बोले हाँ जाने वाले हैं, जल्दी ही मिलते हैं, तो पूजा हो जाए। तो नहीं नहीं, उनको एकदम पूरा गुड गुड न्यूज है। क्या भाई? तो बच्ची भी बात, वो जो टीचर है बात करने वाली, मैंने कहा वो स्टूडेंट है कि टीचर है? टीचर है, कल गई है जमशेदपुर से दिल्ली गई दिखाने। मैंने कहा जो डॉक्टर्स है, जिनका जो ड्यूटी है वो करने दो, जो मेडिसिन वगैरह चलेगा वो चलेगा, उसमें हमें वो एनर्जी के रूप में हमको लेना है, जो कराना है कराने दो। लेकिन तो कहती है कि अभी वो क्या इम्प्रूवमेंट दिए, 3-4 दिनों में देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसमें बहुत एनर्जी आ गई बच्चे में।
बच्चा बोलने लगा है, हाथ पैर हिलाने लगा है, और मतलब कि एकदम ना वो रिस्पॉन्ड करता है। 3 महीने का बच्चा है, लेकिन वो जो भी बोल रही है मदर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ देख करके एकदम चकित हो गए, बोले कि व्हाट इज दिस मिरेकल। ये जो है ना पावर ऑफ अफर्मेशंस, और अफर्मेशंस एंड बिलीफ सिस्टम, कि अगर हम कहीं भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यस आई बिलीव इन माई सेल्फ कि यस हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सही जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, और ऐसे बहुत सारे कुछ है ना। तो चलिए आज हम लोग ये छोटा सा ये था कि पावर ऑफ अफर्मेशंस। अभी ग्रेटिट्यूड में आए हैं तो अफर्मेशंस को मत भूल जाइए, अफर्मेशंस साथ में करते रहिए, और हर एक दिन सुबह उठ के अपने लिए 5 अफर्मेशंस जरूर करिए। कैसे अफर्मेशंस करेंगे, तो हर दिन, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर दिन एक ही अफर्मेशन बोलेंगे अपने लिए? कोई जरूरी नहीं है, बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अफर्मेशन बोलना है। आज अगर सवेरे सवेरे उठ करके अगर कोई मेरा काम होना है तो यस आई एम ऑन टाइम, अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी है या कोई काम मेरे को पूरे टाइम में करना है, और कहीं एक रहती है छोटी सी एकदम एक बीट रहता है, यहाँ पर एक मीटर चलने लग जाता है। अब हम तो ग्रेटिट्यूड की दुनिया में नहीं नहीं नहीं, आई एम ग्रेटफुल थैंकफुल मेरा हो रहा है, लेकिन भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक मीटर चल रहा है। आई एम ऑन टाइम, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑन टाइम, आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग दिस। तो इस तरह से कोई 5 अफर्मेशन उस दिन के लिए आप चुनिए, और दिन भर उसका चैंट करिए। चैंट मतलब माला जाप कर लीजिए, एंड सी द डिफरेंस। यस यू कैन डू इट, यू विल डू इट, पक्का होता है ये, क्योंकि ये मैं कर रही हूँ। और हर दिन हम लोगों ने एक हमारा ग्रुप है मॉर्निंग में, हम पांचों का हम एक ये करते हैं, तो हर दिन का हम लिखते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। 3 मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते हैं, पर्पसली लिखते हैं। ये सारे ना प्रैक्टिसेस है मैजिक बुक के। 3 मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते हैं, और रात तक तीनों में टिक लगता है, फर्स्ट क्लास, यस इट्स डन, डू इट। चलते समय एकदम डेलिबरेटली ये करिए कि यार मैं चल रहे हैं, हमको बोलना है, थैंक यू करना है, तो ये जो है ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एवरी स्टेप में वो थैंक यू वाला रहेगा। मैग्निफिसेंट आउटकम है, रिलेशनशिप है, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग। और 28 डेज की 28 प्रैक्टिसेस, एक दिन में आप कम से कम 20 प्रैक्टिस तो ऐसे ही कवर कर लेंगे। अब बहुत ही उम्दा प्रैक्टिसेस है, और करिए तो जितना करेंगे उतना, जितना होता है ना कोई डिश हम खाना बनाते हैं तो जितना मलाई डालेंगे, जितना मक्खन डालेंगे तो उतना स्वादिष्ट। तो आपकी मर्जी कितना स्वादिष्ट खाना है। इसमें डायबिटीज या कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती है। खाना खाएंगे तो हो सकता है, भले हम कह नहीं पाएंगे कुछ उसके लिए, नो कमेंट्स, बट इसमें जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उसमें फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। यस चलिए आज का हम कार्ड लेते हैं, और ऐसे भी समय हो गया है हमारा। जी मैम, अगर किसी को रीडिंग करनी है तो अपना हैंड रेस करें प्लीज। हाँ कोई नहीं है, मैं करता हूँ रीडिंग। चलिए कोई बात नहीं। हाँ पीएम, हाँ पीएम, जरा वीडियो वीडियो ऑन करें पीएम। वीडियो ऑन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नहीं, उन्हीं पीएम को का चांस दिया मैसेजेस जाएगा बहुत है। जिनका वीडियो ऑन होगा। हाँ जी। यस पीएम, हाँ जी। पीएम का बहुत अर्थ है, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मेरिडियन है, एंड उसमें हम लोग भी लगा लें, है कि नहीं। और पीएम के राइट। मैसेजेस बहुत आते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस डालती रहती है पीएम। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It's always wonderful to hear you speak, Anshuji. Magical way out of negativity. Worry and fear are negative emotions having high negative frequency, and they lower your vibrations. Worry is a prayer for what you do not want. With high negative energy and emotional baggages, you cannot accomplish your desires. Remember, you are a magnet and you attract more similar thoughts. Negative emotions like worry and fear cannot coexist with gratitude. Gratitude is an antidote to all negative emotions. यस Thank वाह, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है ना मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी भी एक हमारा 28 डेज के चैप्टर में एक चैप्टर है मैजिक बुक के, इसमें है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, हम कैसे आ सकते हैं बाहर। तो इसमें दिया है, हाँ
नेगेटिविटी मतलब कि क्या है, जो नेगेटिव इमोशंस है, वरी, फियर है, या फिर जब वरी और फियर होती है ना तो पेट में गुड़गुड़ शुरू होता है। जहां कुछ भी होता है ना वो पेट से शुरू होता है, और जब खुश होते हैं तो दिमाग से होता है शुरू। ऐसा हाई फ्रीक्वेंसी रहता है कि हमको लगता है गाने सुने, डांस कर लें, मतलब कि और चीखे चिल्लाएं, बातें कर ले, सब कुछ लगता है। और जहां कुछ ये फियर फैक्टर आता है या कुछ वरी, चिंता कुछ भी होती है, वो पेट से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं सोलार प्लेक्सस। पेट से सारा शुरू होता है। ये अग्नि तत्व है। पेट जो है हमारा अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व करता क्या है, आग लगाने वाला काम करता है, एकदम फैलाता है ना। सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, सब कुछ अंदर से आता है, पूरा पेट में चालू हो जाता है वो सब चीज। और फिर आता है एक शब्द है यहाँ पर, इमोशन। इमोशन हमेशा बहुत अच्छा मुझे लगा, इस जर्नी में आने के बाद में इसका डेफिनेशन ही बदल गया इमोशन का। इमोशन हमेशा हमारे मेंटर्स ने कहा है कि व्हाट इज योर इमोशन। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, योर एनर्जी इन मोशन। मेरी एनर्जी कैसी है, उसका चाल कैसा है, वो मोशन में है ना, तो वो है मेरा इमोशन। अगर मेरी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी में है तो बस, हम तो अभी बताया हमने जो करेंगे, अब बहुत कुछ करने का मन करेगा, हम एक साथ लगता है कि सारा कुछ कर लेंगे, है ना। और उसी तरह से, और जहां पर हमारा थोड़ा भी हम डल है, डाउन है, बिलो द लाइन है, तो अगर ऑन द लाइन भी अगर हैं तो चांसेस है कि हम अबव द लाइन जाए या बिलो द लाइन जाए। अगर ऑन द लाइन खड़े हैं तो अब हमें अपने आप को करना है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और ये है ना, ये जो चिंता, डर, ये सब है ना, ये क्या करते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत कम कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा जो वाइब्रेशन अंदर चल रहा है, तरंग, ऐसा मतलब कि ये हमेशा, मतलब डर डर डर, ये वो, कुछ करने का मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। और ज्यादा धीरे धीरे जितना बिलो द लाइन जाएंगे, अब क्या करेंगे, रूम में बंद हो जाएंगे, लाइट ऑफ कर लेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे अकेले में। और ये सब क्या है ना, with high negative energy and emotional baggages you cannot accomplish your desires। कुछ भी डिजायर, कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होगी तो डिजायर्स कैसे हम पूरा करेंगे, हमने कुछ अकॉम्प्लिश कैसे करेंगे, कुछ काम नहीं करने का मन नहीं करेगा हमें। क्यों? क्योंकि अभी कहते हैं ना, अरे यार मूड नहीं है, अरे मूड नहीं है, कुछ अच्छा, अच्छे खासे भरपेट खाना खाया है और दिन के इसमें बोलो कहीं चलना है, मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा है। और अगर हमारे फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई में है, बहुत खुश हैं, और रात के 12 बजे भी कोई बोलेगा कि चल सकते हैं एक राइड, लॉन्ग राइड पे, ड्राइव पे चले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नींद नहीं आ रही, नहीं अभी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल चलते हैं, चलो चलो चलो। So this is what our frequency is, this is what our energy is। और एक चीज याद रखिए कि हम एक मैग्नेट है, हम पावरफुल मैग्नेट है। हम जो चाहेंगे उसको हम एकदम चुंबक की तरह उसको अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो थॉट आपके दिमाग में आएगा वही थॉट आप अट्रैक्ट करेंगे। अभी 4 जने हम लोग बैठे हैं, गप मार रहे हैं, कोई अगर वहां पे एक नेगेटिव अगर बोला, अगर कोई वहां पर कोई चर्चा हो गई, कल जैसे राजन सर की क्लास में था, कोई बैठा हो गवर्नमेंट को, तो कोई कोई अगेंस्ट में होता है, कोई फॉर में होता है। दो ही तरह का लेफ्ट और राइट विंग है, लेफ्ट विंग राइट विंग। जो भी जिस विंग में बैठा, अगर एक जन ने शुरू कर दी बुराई, तो वो बुराई चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, सारे लोग चालू हो गए वहां पर, क्योंकि सब कोई उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वही भाषा निकल रही है मुंह से, वही बोली निकल रही है मुंह से। और एक जन अगर किसी का अगर बड़ाई शुरू कर दी, अगर उसकी मतलब उसके बारे में बोलने लगे, बखान करने लगे, तो फिर वही है, देखो, तो फिर सारे लोग वही बोलने लगते हैं। एक अगर कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो अब कहाँ कहाँ का गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, फलाने दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था, अब पता नहीं कहाँ 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 से। अगर कोई अगर एक रॉकेट उड़ा और साइंटिस्ट बात हो गई कि उसका, अगर किसी इसके बारे में बोलेंगे कि हम लोग उसका गुणगान गाएंगे कि देखो वहां में सक्सेसफुल हुआ था, ये मिशन ऐसा सक्सेस हुआ था, उसके बाद में देखिए वहां पे इसी टाइप की बातें होती हैं। उसको कोई नहीं बोलता कि कोई, जब सक्सेस की बातें होती है तो कोई वहां पे जाके नहीं बोलता कि अरे जानता है वहां पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, वो पुराने जो कोई नहीं बोलता है। हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। वाई? क्योंकि हमारे थॉट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसमें क्या कहते हैं कि हम, हमारा जो विचार है, हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। और नेगेटिव इमोशंस
नेगेटिव इमोशंस को ही नेगेटिव 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 अट्रैक्ट करता है, और सच में हमारा मन जितना प्रसन्न रहेगा, मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स उतने जल्दी अकॉम्प्लिश होंगे। अगर हमें चाहिए कि मेरे ड्रीम्स, मेरे डिजायर्स, जो पहला चैप्टर 0 का पहला हम ये लेसन लेते हैं मैजिक बुक का, राइट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, अगर पूरा करना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा। हम जितने खुश रहेंगे उतने फटाफट हमारा डिजायर्स पूरा होगा। और ये वरी और फियर बोथ कैनॉट को एग्जिस्ट विद ग्रैटिट्यूड, और इसका तोड़ एक ही है कि जब भी ऐसा लगे, जब भी लो फीलिंग आए, तो हम इस नेगेटिव इमोशन से कैसे आएंगे पॉजिटिव में? जस्ट सेड एंड थैंक यू फॉर द सिचुएशन। आप डिलिजेंटली करके देखो, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, सच में सिचुएशन बदलता है। या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, वो भी बदलता है। एक बार अपने इसी सेशन में आचार्य जी ने करवाया था, 100 थैंक यू, 99 थैंक यू, 98 थैंक यू, 97 थैंक यू। आप बैकवर्ड काउंटिंग थैंक यू के साथ करो। अगर कोई एक नंबर मिस करते हो तो वापस से 100 में जाइए और 1 में आइए, बहुत काम करता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। आप एक बार करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, एंड यस इट हैपेंस। और अभी हमें तो पता चल जाता है कि मूड अच्छा है खराब है, जैसे ही हमारा इमोशन, जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी, जैसे ही मेरे दिमाग, जैसे पता चलता है, मुझे आभास हो जाता है, तो आई स्टार्ट डूइंग दिस। इंसान है, ऊपर उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा, होगा ही होगा, लेकिन इसको अभी इस दुनिया में आने के बाद हमें पता चल गया है कि हमको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना। सब ठीक ठाक रहा आज सुबह से, बहुत अच्छा, जो जो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा है सब कुछ सही रहा। दोपहर को लैपटॉप पता नहीं कैसे गिरा नीचे, कैसे गिरा मालूम नहीं, पूरा एक एक कील अलग हो गया उसमें। एक सेकंड के लिए तो लगा अरे, फिर कहा थैंक यू, बहुत काम किया है मेरा, थैंक यू, कुछ तो भी हो जाएगा। जैसे ऑन किए, इट्स वर्किंग। ओनली थिंग इज फ्रेम वेम सब अलग हो गया है उसका, बट लैपटॉप इज वर्किंग। पहले हम तो ऑन भी नहीं किए, डर के हम बैठे हुए हैं कि हम करना क्या है। हम मेरा है कि मैं थैंक यू करने लगी और मैं अपना नेटिंग करने लगी। अपना माइंड जब बहुत ज्यादा ये होता है तो मैं नेटिंग करने लगती हूँ, क्रॉशेटिंग करने लगती हूँ, तो मेरा एकदम शांत हो जाता है। चुपचाप बैठी हूँ, खाना बनाने की तैयारी है, बस हस्बैंड आए लंच के लिए, तो मैंने कहा आज लैपटॉप गिर गया और पूरा खुल गया, बोले ऑन करके देखिए। मैंने कहा मैं डर के छुई भी नहीं हूँ उसको, लेकिन डर के नहीं बोली हूँ, लेकिन अंदर में एक दिन का मात्र डर था। मैं बोली नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं की, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करी हूँ, मैं बस जा रही हूँ किचन में, और मैं चली गई किचन में। मैं देखा भी नहीं वहां जाकर के, जैसे ऑन की बोले लैपटॉप तो ऑन हो रहा है, चल रहा है, खाली वो एक एक पार्ट अलग हो गया, हिंज अलग हो गया, उसको लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई एम सो हैप्पी। और ये पहले वाली अंशु होती तो रोना गाना सब चालू होता, 10 जन को फोन लगा लेते, सबको बोल देते कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके बाद में तो तांडव हो जाता। So this is the power of practice. Whatever you practice, छोटे छोटे practices करो, लेकिन it happens. Make a list of 3 problems of negative. To permit your mind to dwell upon the inferior is to become inferior and to surround yourself with inferior things. Practice gratitude to overcome worry, fear, anxiety. अभी बताया ना, ये छोटे छोटे टेक्निक्स है जो हम अपने मेंटर से सीखे हैं और हम कर रहे हैं। Yes. Practice is very important, and that too with feelings. तो कहते हैं ना कि फीलिंग इज द फ्यूएल। जैसे हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, जो वही है प्रैक्टिस हमारा। जितना प्रैक्टिस करेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है पूरा, और हमको ऑटोमेटिक कराते चल जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड। हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी इतने प्रैक्टिसेस में रहते हैं कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ये सब सही हो जाएगा। दिमाग में एक ही आता है, सब सही हो जाएगा। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा हम ही मिलते हैं, हम ही ये बन जाते हैं, मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। नहीं, ये सब विचार आते ही नहीं है। इट्स ओके यार, होता है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट विल हैपन। So how we can come out of negativity? Make a list of 3 problems or negative situation in your life that you want to resolve. सही में बहुत सारे ऐसे रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं हम तो छोड़ दिया, मेरा ईगो खत्म कर दिए, हमने छोड़ दिया है। हम छोड़ दिए, बोल बोल के हम उसको पकड़े हुए हैं। जितने बार हम बोलते हैं ना हम छोड़ दिए, तब तक हम उसको याद करते हैं और कहते हैं कि हम छोड़ दिए हैं। छूटता कुछ नहीं है यहाँ पर। राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन, राइट थैंक यू फॉर द परफेक्ट सिचुएशन, फील थैंकफुल। कुछ भी ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो जैसे कि लैपटॉप गिरा मेरा, आज का ही सिचुएशन बता रहे,
एक तो थोड़ा तो नेगेटिव वाला सिचुएशन था, नेगेटिव मतलब सही बात है भाई, अभी लगेगा क्योंकि अभी बनवाया उसको, फिर लगेगा बनवाने में। बट देन आई वॉज ग्रेटफुल फॉर द सिचुएशन कि चलो गिरा, कुछ तो हुआ नहीं, कुछ खुल गया है, लैपटॉप ऑन हो रहा है, इट इज वर्किंग। रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर द लैपटॉप, इट इज वर्किंग। और कुछ ज्यादा होने से बच गया। कहते हैं ना कभी कांच टूट गया तो बोलते कि अरे यार कांच टूट गया, ये हुआ। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी दादी नानी की दादी कहती थी कांच टूटने से अच्छा होता है जो हमारे साथ कुछ भी हमारे पर विपत्ति आने वाली होती है ना, इससे खत्म हो जाती है। ये क्या है कि हमारा माइंड चेंज कर देती थी। हम सोचते हाँ सही बात है, हमारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल हाँ सही बात है। कांच टूटना अच्छा बात नहीं मानते हैं, बोलते कांच टूटना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? कहीं उंगली उसको साफ करते समय या कोई पड़ा है पैर में लग गया, उंगली में लग गया तो कट जाएगी, चोट लग जाएगी, इसलिए कहते हैं कांच टूटना अच्छी बात नहीं है, ताकि उसको हम अच्छे से सहेज के हम अलर्ट होके काम करें। अब टूट ही गया तो डर गए, अरे तो कुछ बुरा हो जाएगा क्या मेरे साथ, कुछ बुरा हो जाएगा क्या मेरे साथ में? नहीं, कुछ बुरा किसी का कुछ नहीं होता है, मेरा सोच बुरा बना देता है। तो क्या है, उस वक्त यही सोचते हैं कि चलो, तो दादी कहती थी कि कुछ बुरा होने का था तुम्हारे पर, वो टूट गया है ना, अब सब कट गया है, सब कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बस खुश रहते थे कि मेरा कुछ बुरा होने वाला है, मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। वाकई में अच्छा हो जाता है थॉट। So why you are grateful for the situation? This is the thing why I'm grateful for the situation. Make a list of your worries, fears, acknowledge them and accept them. कुछ भी है, एक लिस्ट लिखना जरूरी होता है। हर कम से कम वीकली वंस एक बार अपने आप का चेकलिस्ट लिखना पड़ता है। मेरा क्या वरीज है, क्या फियर्स है, क्या काम करने में अच्छा लग रहा है, क्या काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है। देन वी हैव टू वर्क आउट ऑन आवरसेल्व्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, मनी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत मनी 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 मनी, दिन रात एकदम मनी में ही लगा हुआ ध्यान पूरा है। तो मनी आएगा कैसे? मनी तो आने के लिए पैसे की तो बारिश हो रही है। कैसे? मेरा माइंड सेट हम चेंज करेंगे, मेरे थॉट्स, मेरा थॉट प्रोसेस, माइंड सेट चेंज करेंगे तो पैसे की तो बारिश हो रही है। जब तक थॉट प्रोसेस मेरा चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और वाकई में मैजिक बुक में जो लिखा चैप्टर्स जो दी हैं हमें, रॉन्डा बर्न, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। पहले ब्लेसिंग्स काउंट करो, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करो, रिलेशनशिप सही करो, हेल्थ सही करो, मनी की तो अपने आप ही बारिश हो जाएगी, पैसे तो आने ही वाले हैं, है ना। तो these are the things what we have to do and have faith and say all good things are coming to me. और ये एक एक्सरसाइज था हमारे लिए, 1 घंटा बैठ करके हमें लिखना था, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, लिखना था कॉपी में, कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना कि शिद्दत से टिक जाओ, बोलते थे टिक के बैठो, इतना हिलना डुलना नहीं है, उठना घूमना फिरना नहीं है, टिक के बैठो, लगे रहो और 1 घंटा लिखो, ऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू कमिंग टू मी, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी। तो जब भी कुछ ऐसा एंजाइटी या कुछ भी ऐसा नेगेटिव ऐसा कुछ फीलिंग आएगा तो ये लाइन अपना सबकॉन्शियस माइंड रिमाइंड कराता है कि यस गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, और सच में आता है, सच में आता है गुड थिंग्स। सो these are small techniques how we can come out of negativity. हमारे मेंटर्स, इतने अच्छे मेंटर्स, इतने अच्छे गुरु मिले हैं, सबको धन्यवाद 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 कि हम लोग को किस तरह से वो पकड़ के निकाल रहे हैं, लिटरली निकाल रहे हैं ये सबसे। भाई अपने को सुधार ले, बन जा, और इट्स अप टू अस। सो मानी जी नमस्ते, आपका हैंड रेज है, आप पढ़ेंगे कार्ड। रीडिंग के लिए किया हुआ जी, आप रीडिंग करना चाहते हैं? हाँ, हाँ जी, क्या? मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी। हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, when gratitude in you stays, that very gratitude flows out of you as grace. More gratitude we have, the more grace flows into our lives. Grace is that gratitude which can remain all the times whenever you see the divine. Grace flowing, there you will find gratitude. Do your job sincerely and attend to all your duties and responsibilities wholeheartedly. Leave the rest to God with faith. Thank you so much. Thank you so much. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर
उनको कौन नहीं जानता, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु, और हम सब उनका कोर्सेज कुछ ना कुछ किए हैं इसमें। और जो भी मतलब गुरु आए हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ इंसान में कोई मतलब कि है ना, कि जब जब बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान का एक ही था कि हम लोग जो जिसको मानते हैं कि जब जब ऐसे दुनिया पर विपदा आती है, कुछ आती है, तो ऐसे कोई ना कोई एक जन पैदा होते हैं इसको यहाँ से निकालने के लिए। ये हमेशा गुरु नानक देव के लिए भी यही बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट के लिए भी यही बोला जाता है, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी यही बोला जाता है, जो भी जितने भी धर्म गुरु आए हैं सब यही कहते हैं कि जब भी विपदा आती है, जब भी कुछ ऐसा, हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाते हैं कि हम लोग बहुत, हम ही लोग हैं, सब कुछ हम ही है, सर्वे सर्वा, जब अहंकार आ जाता है लोगों में, तो ऐसे धर्म गुरु जन्म लेते हैं और इसको बाहर निकालते हैं कि भाई हम खाली निमित्त मात्र हैं, इतना हमें ये नहीं करना है। और सही में जो ग्रैटिट्यूड में रहता है, इनका कहना है कि जो ग्रैटिट्यूड में रहता है, उनके मतलब उनका एक ऑरा, जैसे कि हम बचपन में देखते थे ना फोटोज, भगवान के फोटो वगैरह जो चित्र रहते थे, पीछे में एक ऐसा राउंड सा लगता था, एकदम ब्राइट लाइट की तरह और सूरज की तरह। हम सोचते थे कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे क्यों? तो भगवान है तो अच्छा पीछे बना दिया, पेंटिंग कर दिया और पीछे बना दिया, ये भगवान है ऐसा। ये एक मतलब कि दिव्य आत्मा है जिसको बोलते हैं। जब बड़े हुए और जब हम एनर्जी हीलिंग के इसमें आए हैं, जब हम रेकी सीखे हैं, तब ऐसे पता चलता है कि हमारे भी एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा जिसको कहते हैं आभा मंडल। जितना हमारा प्रैक्टिसेस है, जैसा हमारा विचार है, वैसा हमारे हमारे चारों तरफ में एक ऐसा एक रिंग जैसा रहता, ऑरा जिसको कहते हैं। तो ये सब आता कहाँ से है? When we are really grateful for whatever we have, हम जितने कृतज्ञ रहेंगे, जितने कृतज्ञ रहेंगे, जितने कृतज्ञ रहेंगे, कृतज्ञता में रहेंगे, और तो सच में क्या है कि वो अपने आप ही हमारे शरीर से वो वाइब्रेशंस निकलता है, वी कैन फील इट। कितना चेहरे में जो होता है ना एक तेज मतलब रहता है उनके इसमें, और हमें लगता है कि बार बार हम उसे खींचे चले आते हैं कि हमको मिलना है, हमें बात करना है ऐसे लोगों से जैसे करके। तो जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, उतना हमारा मतलब कि ये रहेगा इसका, उतना हमारा जो है ऑरा उतना स्ट्रांग होता चला जाए। ऑरा स्ट्रांग होने का है, और हम जितने ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, हम जो सोचेंगे, जो अच्छा सोचेंगे, वो यूं होता चला जाएगा। Whenever you see the divine grace flowing, there you will find gratitude. और जिनका भी पता चल जाता है, जो भी जिस किसी भी ह्यूमन इंसान जो ग्रेटिट्यूड में है, प्रैक्टिसेस में है, जैसे कैसे अभी अश्विन मैम, अरविंद सर, और ये जो उनकी बेटी एनी, या फिर राजन सर, जब बोलते रहते हैं तो हम लोग खींचे चले जाते हैं, लगता है कि एकदम ऑस्टक होकर हम ऐसे बैठ जाते हैं, सुनते रह जाते हैं, बोलते रहते हैं, घंटों बोलते रहते हैं, और हम घंटों बैठ के सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी इतनी प्रैक्टिसेस है, उतने ग्रेसफुल हो गए, उतना ग्रेटिट्यूड कर रहे प्रैक्टिस करते 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 उनका इतना ज्यादा ऑरा स्ट्रांग हो गया उनका, कि हम लोग, वो इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल मैग्नेट है कि हम सब खींच रहे हैं उनकी तरफ। अब ब्लाइंडली राजन सर बोल दिए ये करना है, वी डू इट। अश्विन मैम बोल दी ये एक्सरसाइज करो, वी आर डूइंग इट। यस, एक बिलीफ टू डू योर जॉब सिंसियरली, और इसमें बहुत कुछ है। एक है, सबसे पहला होता है, बहुत सारा हमें सिखाया जाता था, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, बी डिसिप्लिन्ड, से बहुत सारा कुछ बताते थे। और जब हम सही में ये सारा कुछ करेंगे ना, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारे काम है, जो भी हमारा कर्तव्य है, उसको ऑनेस्टली करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और तो ऑटोमेटिकली, और जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जहां जब जो लाइफ है, जो लाइफ का स्पैन है, जिस एरिया ऑफ लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम एकदम होल हार्टेडली करेंगे, सब कुछ करते चले जाएंगे, एकदम पूरा सब काम को अच्छे से करेंगे, तो सही में हमारे साथ बहुत अच्छा 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 होने वाला है, अच्छा ही होता आएगा। और बाकी सब तो ऊपर वाले पर छोड़ देने का, यूनिवर्स पे छोड़ देने का है। बाकी करना हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है वो करते चल जाने का है। रेस्ट लीव इट टू गॉड, जैसे श्री श्री रविशंकर का कहना है। और यस, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। सब कुछ करे और विश्वास नहीं है, तो ये हम ग्रेटिट्यूड कर तो लो, बोल देना कि हिसाब कुछ नहीं होने वाला। अभी लेगा कि कल सुबह लेगा बाबू? चलिए, हाँ,
The attitude of gratitude draws the mind into closer touch with the source, universe, God, from which the blessings come. और जितने हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, आप देखिए अभी जिसके लिए भी हम बोलते हैं ना कि उसके लिए प्रेयर किए, वो हो गया, मिरेकल हो गया। मैंने उसको अभी अभी का मैंने मेरा शेयरिंग था कि मैंने उसको खाली बोला कि आप ये सारे प्रैक्टिसेस करो, एफर्मेशंस करो, और यू सी द डिफरेंस, बिलीव इन मैजिक। और उसके साथ मैजिक होने लगा तो हम बड़े खुश हो गए। तो हाउ कुड आई टेल ऑल दिस? अभी हम इतने लोग शेयरिंग करते हैं तो कैसे बताते हैं? जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके साथ में जो घट रहा है तभी वो शेयरिंग केस में बता रहे हैं। और जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जितना हम प्रैक्टिसेस करेंगे, हम उतने ही यूनिवर्स से कनेक्ट होते चले जाएंगे, उतने ही हम उससे क्लोज होते चले जाएंगे। एंड ये तभी होगा, सबसे बोलते हैं ना कि एनवे नहीं रखो, कंप्लेन मत करो, किसी से दुश्मनी मत पालो, झगड़ा झगड़ी मत करो। तो दीज आर द थिंग्स, व्हेन यू स्टॉप कंप्लेनिंग यू शैल बी मोर ग्रेटफुल। तो कंप्लेन तो सबसे पहले बंद कर देना होगा। Make a list of 3 desires you have accomplished easily and gracefully. Feel the feelings of gratitude. Make someone happy today. तो अभी तो रात हो गया है, make someone happy अभी भी कर सकते हैं, किसी को खुश, है ना? कल का ये प्रैक्टिस करें कि किसी एक को खुश कर पाए। कैसे खुश होगा कोई इंसान? देखिए ऐसा है कि अभी सोचेंगे कि इसको हम चलो किसी एक को खुश करना है, तो हम सोचेंगे कि चलो किसी को हमने कुछ रुपए दे दिया, वो खुश हो जाएगा। नहीं, वो तो सोचेगा कि तो डेली देता है मेरे को, और चाहिए, मेरे को और चाहिए, है ना? तो खुशी क्या करने से खुशी हो सकती है, ये सोचना है। ये दे दिए तो खुश हो गया, चलो इसको कपड़े दे दिया, अभी दुर्गा पूजा है तो चलो नवरात्रि में किसी को दान दक्षिणा देना चाहिए, या अभी तो ये क्या अमावस्या, मतलब कि जो पितृपक्ष गया है तो दान देना है, दान दिया तो दान लेने वाला, देने वाला भी दे रहा है, लेने वाला भी ले रहा है, और दोनों को आदत पड़ गई है, देने वाले को भी आदत पड़ गई है, लेने वाले को भी आदत पड़ गई। तो ये फिर अब बार्टर सिस्टम चलने लगा अभी कि हमने दिया है मुझे मिल जाएगा। ऐसे क्या करे कि खुशी महसूस हुई, अगले को भी खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई, ऐसे क्या करे? इसको सोचना है और उसके बाद इस पर काम करना है, किसी एक जन को खुश करना है। तो सभी तो यहाँ पे सभी को ही समझ, मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी, हमारे उड़िया में बोलते हैं बुद्धिजीवी। सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी है, सब अपने अपने हिसाब से करिए। और कल का शेयरिंग ऑफ कोर्स कल तो राजन सर रहेंगे ही रहेंगे, और हम लोग सब रहेंगे, और हम लोग सुनेंगे कि आप लोगों ने किसी एक को खुश करने के लिए आपने क्या किया। ये दान दक्षिणा वाली बात मत बताइए कि हमने इसको दिया वो बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश हुए, हमने इनको खाना खिलाया वो खुश हुए, हम खुश हुए। ये तो हर दिन का चल रहा है। इसके अलावा कुछ एक ऐसा कल मैं बताऊंगी, मैं क्या करूंगी मैं बताऊंगी, वो अभी तो नहीं आएगा दिमाग में, कल ही आएगा। अंशु जी, क्या कुछ ऐसा किया और किसी को खुश किया, है ना? अंशु जी, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं अभी ओवर टू सपना को देता हूँ, वो हाँ बाकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सपना, वेलकम। हेलो, थैंक यू सो मच। है ना? तो ये आज हमने 2 कार्ड्स लिए हैं, और हाउ टू, पहला था मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, एंड दूसरा है श्री गुरुदेव का कहना। और नेक्स्ट होता है हमारे प्रैक्टिसेस, हम कैसे करेंगे प्रैक्टिसेस, क्या करेंगे। और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये फायदा हमें होने वाला है। जितना प्रैक्टिसेस करेंगे फायदा हमें होने वाला है। हम किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं लेगा। और हमेशा याद रखना है कि ये अभी, नाउ, द पावर ऑफ नाउ, एक बुक है मुझे पढ़ना है, वो अभी तक पढ़ी नहीं हूँ, द पावर ऑफ नाउ का ये एक बार करना है, मतलब पूरा बुक रीडिंग करना है। तो वर्तमान पावर शक्ति, ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ, ये नाव का जो शक्ति है, अभी खुश हैं हम, अगला पल खुशी जाएगा। रात में मस्त ग्रेटिट्यूड करेंगे, मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे, सो के सवेरे उठेंगे खुश, मस्त नींद लगेगी, चुस्त नींद लगेगी, सुबह उठ के फिर ग्रेटिट्यूड लिखें। सो एवरीथिंग इज द पावर ऑफ नाउ। इसीलिए राजन सर ने बहुत सोच समझ के ये क्लास शुरू किया 9 से 10 का, कि हम लोग इसमें रहें। और आज 56 डेज हो गए हैं, आज को 56th डे है शुरू होके। तो उनका कहना है कि 66 डेज का है, 10 दिन बचे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10 दिन में ये पूरा होने वाला है।
आई डोंट थिंक सो। जितना दिन चले उतना मजा आएगा, ये सबसे मिलते रहेंगे, है ना। लास्ट फर्स्ट सेशन भी 66 डे था, लेकिन 115 बहुत बहुत दिन चला, वो तो बहुत दिन चला, 100 से 115 ज्यादा। डेज हाँ, चला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम किसी और का शेयरिंग लेते हैं जो बोलना चाहते हैं, या फिर नहीं तो कुछ हम लोग एक्सरसाइजेस करते बताते हैं कि कैसे करना है ना। यस। किसी का कोई शेयरिंग? नहीं, अभी तो हैंड रेज नहीं है, आप बता सकते हैं। जो भी जिसका भी है हैंड रेस कर सकते हैं। और राजन सर रहेंगे तो वो ऑफ कोर्स अभी का ये जो समय आता है सब बैठे रहते हैं कि सर आएंगे, बताएंगे कि कौन सा शेयर है क्या नहीं है, सब अपने शेयर्स के बारे में बातें कर लेते हैं, सब कुछ चल जाता है। अच्छा इसमें पैसा लगाए सर, अच्छा हम ये कर रहे हैं, सर बता देंगे सारा कुछ, फिर बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग को जो करना है करो, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है करो। तो खैर अब यहाँ पर तो हम भी सर के साथ ही कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उतना आइडिया नहीं है शेयर्स का। और मनी के बारे में तो सर ही बताएंगे बिकॉज ही इज द मास्टर, तो डेफिनेटली ही विल टेल। हाँ, प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं, कभी कभी क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, प्लीज शेयर एक्सरसाइज। एग्जैक्टली अभी मैं बोलने ही वाली थी कि इसका मैसेज भी आ गया। पीएम यू आर रियली ग्रेट यार, वट एवर आई थिंक, मेरे जो थॉट्स आते हैं ना वो तुम्हारे वर्ड्स होकर के आ जा रहे हैं, यहाँ पर मैसेजेस आ जा रहे हैं। अभी मैं बताने ही वाली थी कि मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ, है ना। तो हर दिन का एक एक चलता है, हर दिन कुछ कुछ रहता है। उस दिन सवेरे उठ करके पहले 3 लंबी गहरी सांस लेते हैं, बैठ जाते हैं। अब जैसे जैसे आता चल जाता है विचार, आता चल जाता है, वैसे वैसे हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लिखना चालू करते हैं। आज जैसे विचार आया था, सुबह उठे, हमारा जैसे 5 बजे का समय रहता है, लिखना है ग्रेटिट्यूड। 4 से 5 तो अपना प्रेयर चल रहा है पूरा, तो चलो यूनिवर्स को थैंक यू करो, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू करो, 5 ग्रेटिट्यूड लिखो। तो 5 ग्रेटिट्यूड में तो यूनिवर्स का इसका आ गया सब। कभी कभी 5 ग्रेटिट्यूड लेके करते हैं, कभी कभी 3 मिनट्स का टाइमर लगा के करते हैं। फिर आया पेरेंट्स के लिए करो, पेरेंट्स के लिए किया, फिर अपने लिए लिखो, अपने लिए लिखा। फिर गए कि 3 लंबी गहरी सांस लो। लंबी गहरी सांस क्यों? क्योंकि सांस लेते समय हमारा थॉट्स विचार सारे बंद हो जाएंगे और हम एकदम शांत हो जाएंगे। पहला इंसान किसका ख्याल आया उसके बाद, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। ऐसे भी अगर कहेंगे ग्रेटिट्यूड लिखो तो सोचेंगे इसका लिखें, उसका लिखें, उसका लिखें, इसका लिखें, नहीं तो दिमाग भटकता है। अच्छा बेटा का लिखते हैं, नहीं बेटी के लिए लिखे, नहीं हस्बैंड के लिए लिखते हैं, नहीं माँ के लिए लिखे, पापा के लिए लिखे, नहीं वो तो सोर्स रिलेशन है, माँ पापा को रखो, वो तो सोर्स रिलेशन हमेशा कर रहे हैं हम लोग, उनका नहीं। रिलेशन में भाई बहन का लिखे, नहीं नहीं, सास का लिखे, नहीं ससुर का लिखे, नहीं। बहुत सारा दिमाग में चलता है। तो 3 लंबी गहरी सांस लिए और हमने जो पहला थॉट आया हमने उनका ग्रेटिट्यूड लिखा। तो मेरे ससुर जी आए ख्याल में, तो 25 साल हो गए छोड़ के चले गए हमें, उनका ख्याल आया, पहली बार हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा। चलो वो, फिर नेक्स्ट क्या लिखें? अपने लिए कोई 5 ऑर्गन्स पर लिखो ग्रेटिट्यूड। तो फिर सोचने लगे कि 5 दिल के लिए लिखें, दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे दिल तो इंपॉर्टेंट है। फिर सांस के लिए लिखें, नाक, सांस के एयर के लिए लिखते हैं कि मेरा नाक कितना अच्छा है, नहीं नहीं आंख से तो दिख रहा है मुझे, आंख के लिए लिखे, आंख इंपॉर्टेंट, आंख के लिए लिख लेते हैं। चलो हाथ, नहीं नहीं हाथ से लिख रहे हैं, हाथ के लिए हो गया, तो एक दिन के तो 4 हो गया ऑलरेडी। फिर और मेरा ब्रेन कितना, 5 हो गया। अरे नहीं नहीं मेरा पेट कितना अच्छा खाना पचा रहा है, पेट के लिए लिखो। तो पता चला कि मेरा सारा शरीर का हर एक अंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या करें, जब कहें कि अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखो तो बोले कि रिपीट करें, एक ही को रिपीट करें, बार बार यही लिखें। क्या लिखेंगे? अपने बॉडी पार्ट्स के लिए क्या लिखेंगे, कितना के लिए लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, कितने देर लिखेंगे? ये विचार आया था, एकदम स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं, यहाँ किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये विचार आया, कितने दिन कितने देर करेंगे, कौन कौन से बॉडी पार्ट करें? ऑल माई बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स आर वेल, फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम फिट फाइन, खत्म, एक लाइन में लिख के छोड़ दिया मैंने फर्स्ट टाइम। आज जब ये ख्याल आया कि किसी 5 के लिए लिखो, तो लगा अरे यार मेरे सारे बॉडी पार्ट्स तो उतने ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसको लिखूं, किसको छोड़ दूं? पता चला कि 5 के बदले मैं तो 50 लिख गई वहां पर। फिर आया, फिर एक 5 हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, उसका लिखा। फिर लिखें कि मेरी क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसको लिखा।
इस तरह से मेरा 1 घंटा हो गया, 5-5 लिखा हर एक के लिए, हर एक एरिया में। तो बाद में जब हम देखने लगे, जब वापस से कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड लिखिए और री रीड करिए, वापस से दोबारा पढ़िए और 3 बार थैंक यू बोलिए। जब री रीड किए तो पता चला कि हम तो मैजिक बुक का जो 28 डेज के प्रैक्टिसेस में कम से कम 20 तो मेरा हो गया, यूं हो गया मेरा। जब हार्ट के लिए धन्यवाद किए तो मैजिकल हार्ट वाला था चैप्टर। जब नाक के लिए धन्यवाद दिए कि इतने अच्छे से सांस ले रहे तो मैजिकल एयर का चैप्टर हो गया। जब रिलेशनशिप के लिए लिखे तो मैजिकल रिलेशनशिप हो गया उसमें। अपने ऊपर लिखे तो मिरर वर्क हो गया उसमें। और जब लिख रहे हैं थैंक यू कर रहे हैं तो वो तो मैजिकल फुटस्टेप्स हो गया थैंक यू। पेट के लिए लिखे तो खाना खा रहे हैं, पचा रहे तो उस खाने के लिए लिखे थे। तो इस तरह से करते करते पता चला कि मैजिक बुक के 20 प्रैक्टिसेस तो हमने 1 घंटे के अंदर ही लिख डाला सारा। तो ये है सिर्फ माइंड गेम। ये 80% माइंड काम करता है और यही सत्य है। 20% तो खाली लिखे हैं, ये पूरा माइंड। कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा टाइमर लगा के सिर्फ थैंक यू लिखो। किसी दिन वो प्रैक्टिस चलता है हमारा, सिर्फ थैंक यू लिखो। और कभी कभी होती है ना कि लास्ट होते ना अजीब से एकदम उलझन हो जाती है, कर पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इसी के लिए बेबी स्टेप्स लेते हैं। पहले 15 मिनट लिखा, फिर आधा घंटा लिखा, 45 मिनट लिखा, तो 1 घंटे में तो टिक के कहने का है कि टिक के बैठ जाओ एक जगह। क्योंकि हमारा आदत होता है कि हम जैसे मल्टीटास्किंग होते हैं, कभी बैठे थोड़ा सुन लिए, एक बार ऑफ कर लिया, घूम के आ गए, किचन से एक राउंड लगा के आ गए, ये सुन रहे हैं, इसको वीडियो ऑफ कर लिया, थोड़ा बेडरूम से घूम के आए। हम सुन रहे हैं। सुनते रहना, घूमते फिरते टिक के बैठ के सुनना अलग होता है। कोई काम कर रहे हैं इधर में और हम यहाँ सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, वो भी काम चल रहा है, दोनों चल रहा है। ध्यान भटक गया है, दोनों में भटका है ध्यान, इधर आधा उधर आधा, है ना, ऐसे। और जब टिक जाते हैं तो बस जो बोलते हैं जो सुनते हैं वो एकदम ध्यान में चला जाता है, एकदम से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ले लेता है। तो कभी कभी हमने ये भी प्रैक्टिसेस किए। कभी हम 3 मिनट का टाइमर लगाते हैं, जैसे आज हमने लिखा था 5-5 लिखना है। कभी कभी हम 3 मिनट का, 3 मिनट में हो सकता है एक ही ग्रेटिट्यूड लिखे हो, 3 मिनट में हो सकता है कि हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखे हो। 3-3 मिनट टाइमर लगा के लिखते हैं, यूनिवर्स के लिए, अपने लिए एफर्मेशंस, तो पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जो जब जैसे आते चल जाता वैसे कर लेते, 1 घंटे में हो जाता आराम से। इस तरह करते हुए 1 घंटा तो मिनिमम लगा के रखते हैं कि टिकना है, बैठना है। कभी कभी नहीं भी हो पाता, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का हम बैठ के कर ही लेते हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। लेकिन एक थॉट सवेरे डोमिनेंट थॉट बनाओ और उसको हावी रखो अपने ऊपर। एक विचार लाओ, उसी को डोमिनेंट थॉट बनाओ। बहुत सारे विचार आते जाते रहते, लेकिन सब पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं। हमको उसी को पकड़ के रखना है जो मुझे चाहिए, जो हमें चाहिए उसको पकड़ के रखना है, उस पे काम करना है। तो इसके लिए माई थॉट्स आर माई थिंग्स, माई वर्ड्स आर माई थिंग्स। जो मेरा विचार है वही मेरा ये है, वो एक्शन है। जब ये चीज हम बोलेंगे ना तो अपने आप ही मेरा वर्ड्स जो है, मेरे थॉट्स जो है, वर्ड्स एक्शंस, ये बदल जाएगा, हमारा सीक्वेंस बदल जाएगा। तो हम जब शब्द भी बोलेंगे तो हम उसको चुन चुन के बोलेंगे। आज ही कहीं पढ़े थे किसी इसमें, हाँ, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेजेस आता है, तो मेरे जेठ जी हमेशा एक दिन गुड मॉर्निंग मैसेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से खाना हम खिलाते हैं सब कोई को, तो होता है ना जब खाना परोसते हैं, किसी को बुलाते हैं तो खाना जब परोसते हैं तो चख लेते हैं एक बार कि कैसा है, टेस्टी है कि नहीं। उसी तरह से जब शब्द भी मुंह से निकलेंगे तो टेस्ट करके निकालना कि कैसे शब्द निकल रहे हैं, टेस्टी शब्द निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। एंड दैट वाज वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कोटेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उनको लिखा कि ऐसे तो लिख देते हैं गुड मॉर्निंग भैया करके लिख के भेजते हैं, लेकिन मैंने लिखा कि आई डू इट डेली, आई डू इट। कोशिश ये रहती है कि मैं टेस्ट करूं और मैं अपने मुंह से शब्द निकालूं। तो ये एक मॉर्निंग का एक थॉट था, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, मुझे बहुत अच्छा लगा है मतलब पढ़ करके। तो बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी ऐसे ही उड़ा देते हैं उसको, कभी हाँ एक अंगूठा दिखा देते हैं या एक नमस्कार वाला इमोजी डाल देते हैं। लेकिन पढ़िए, कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जो भेजते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगा ये वाला मैसेज कि जिस तरह से आप खाने को चख के खिलाते हैं, अपने शब्द को भी चख के उसके बाद मुंह से निकालिए, क्योंकि मेरे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। ये शक्ति किसमें है? ये हमारे में ही है, आप में है ये शक्ति।
ये शक्ति आप में ही है और मेरे में ही है ये शक्ति, हम ही ये काम कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो क्यों ना हम अच्छा ही करें, क्यों ना हम अच्छा करें, है ना। सो यस, क्या टाइम कितना हो रहा है, हम बोलते चल जाएंगे तो बोलते चल जाएंगे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत टाइम है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है अपने प्रैक्टिसेस बताइए, शेयरिंग से सभी देते हैं, प्रैक्टिसेस शेयर करिए। जैसे हाँ दक्षिता जी, दक्षिता जी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। थैंक यू। और मैं जो आप प्रैक्टिस की बात कह रहे हैं ना, तो जो मैनिफेस्टेशन आउटकम है, जो टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, तो वो सच में बहुत मैजिक करता है। क्योंकि मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी डे बिफोर यस्टरडे, मेरे को 35 मेंबर्स की पाव भाजी बनानी थी सब। तो मैंने सुबह से टू डू लिस्ट बनाई थी कि नहीं मैं 12 बजे तक सारा काम फिनिश कर दूंगी, सुबह का मेनू ये सब कुछ। तो मेरे से 11 बज गई, पर पाव भाजी की सब्जी अभी तक मार्केट में थी, कुछ भी नहीं हुआ था। पर मैंने ना वो, मेरे मन में क्लियर नहीं आया कि कैसे होगा। मैंने सब्जी ऑर्डर करी और मैंने कहा चलो अभी बना लूंगी। लेकिन मतलब थैंक्स टू यूनिवर्स, मेरी डॉटर आई, मुझे बोलती मम्मा आप फ्री हो जाओ, ये पूरी पाव भाजी मैं बना लूंगी। मैंने कहा क्यों? बोले हाँ मैं पूरी बना लूंगी, आप फ्री हो जाइए अपने आप में। तो 11:45 को आई एम कम्प्लीटली फ्री। मैंने उसको बोला सब्जी ऑर्डर किया है, वो आ रहा है, बोले मैं पूरा बना लूंगी, आप डोंट वरी। और मैं सच में फ्री हो गई। और उसके बाद भी जो टू डू लिस्ट लिखा था ना पार्टी का, शाम को जाने का, तो उस टोटली एज इट इज, मतलब कभी फियर आता है ना कि आज का टू डू लिस्ट के हिसाब से नहीं हुआ। मैं सच कहती हूँ दोस्तों, अपना फेथ रखो, भगवान कुछ भी करता है, यूनिवर्स कुछ भी करता है इसके लिए। कहने का कि यूनिवर्स ही सब कुछ करता है, यूनिवर्स के पास ही देने के लिए है, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। जो दे रहा है यूनिवर्स, जो ले भी रहा है यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि मेरा विचार, जो मेरे थॉट्स होंगे वही होगा काम। हाँ मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं आया था कि यार 11 o'clock हो गई है, मैं 12 बजे तक फ्री होने का लिखा था, 35 मेंबर्स की पाव भाजी बनानी है, कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं आया, पता नहीं मैं फ्लो में थी। और सडनली मेरी डॉटर आके बोली कि मम्मा मैं बना लूंगी आप जाइए। इस रियली मतलब ऐसा लगे कि वाह, ऐसे हैं। अच्छा, तो ये भाविका कटारिया, थैंक यू सो मच दक्षिता जी। भाविका कटारिया कहाँ है, हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं। उनका एक था कि क्या उनका था, कुछ क्वेश्चन था ना, कैसे हम नेगेटिव सिचुएशन में गुड थिंग्स खोजें। यस, वेरी सिंपल। अनम्यूट कीजिए भाविका। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। वीडियो ऑन कर पाएंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि और ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। हेलो हाय। मैम। हेलो। हाँ मैम, राइट मैम, जैसे नेगेटिव सिचुएशंस है, कोई पर्सन हमें लाइफ में छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उसमें कैसे पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, क्योंकि हम तो उनसे अटैच थे, हम तो तो हमारा अटैच थे, है ना। हाँ हमारा अटैचमेंट है उनसे, बिल्कुल। तो हम आज उनको ही कैसे। एग्जैक्टली आज ही इस सेशन में आने के पहले जस्ट एक होता है ना, फेसबुक में कुछ देख रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम तो मेरा मेरा जो बिजनेस का है सारा मैं फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे डालती हूँ, देखती हूँ, तो कुछ कुछ अपना काम होने के बाद में ये आंख इतना अच्छा है कि कुछ कुछ भी देखने लग जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं। तो रील्स बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, उसमें मैं ऐसे ही स्क्रॉल करने लगी। स्क्रॉल करते करते मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, एक लेडी का, उसके हस्बैंड बॉर्डर पे मतलब कि वो मिलिट्री में है और उसके हस्बैंड चले गए, बॉर्डर पे शहीद हो गया उसका हस्बैंड। सम ही वाज अ मेजर और समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। देखे थे तो वो शहीद हो गया, उतना दिया भी नहीं था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है,
क्या किस रैंक पे था, क्या जो भी हो, शहीद हो गया। शी वॉज सो फुल ऑफ एनर्जी। बोले कि मेरा प्रिय, इसका जवाब मैं बता, मतलब कि आपका ये बता रहे हैं कि हाउ टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। कोई नेगेटिव हमारा प्रिय जो छोड़ के चला गया, उस पे बता रहे हैं। तो कहे कि जो चला गया, लेकिन वो तो मेरे साथ नहीं है। मैं मंगलसूत्र हमेशा पहन के रखती, कि मैं तो अपने गले में टांग के रखी हूँ उसको। और वो आर्मी ज्वाइन करी है, जस्ट टू सर्व द कंट्री। एंड सर जो गया है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ के गया है। भले ही वो विजिबल नहीं है, लेकिन मेरे पास है हमेशा। तो इसी पर एक बार अश्विन मैम बताई थी, हमारे मेंटर सारे बताते रहते हैं। पंखा चल रहा था, हमें लग रहा है कि यहाँ हवा चल रही है, कुछ उड़ रहा है तो लगता है हवा चल रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। हवा है, हमारे चारों तरफ हवा है, हमें कभी नहीं छोड़ा है। जिस दिन ये हवा खत्म हो जाएगी, हमारी सांस बंद हो जाएगी, और एक सांस एक तार, फिनिश है। तो रोंडा बन के जो मैजिक बुक दिए थे, उसमें भी एक स्टोरी बताई थी ना उसमें, कि उसकी रोंडा बन लिखती है कि कैसे उसकी माँ जो है, वो लव मैरिज था मोही बाबा का, और उसके बाद में वो पिताजी छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। तो बहुत दिन तक वो दुखी रहती है, बहुत दिन तक दुखी रहती है। फिर कहते हैं कि हम इतने दिन दुखी रहेंगे तो क्या हो रहा है, कि हमें तो कुछ मिल नहीं रहा और हम दुखी हो रहे हैं, हमारा कोई डिजायर्स पूरा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड देन शी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ दिस। हाउ, कि जो मेरा अधूरा सपना था, मैंने क्या पूरा कर पाया, नहीं कर पाया। और ये इंस्पिरेशन करके कि नहीं, माई हस्बैंड इज देयर विद माई एज माई सपोर्ट। देखो बहुत मुश्किल सिचुएशन में, लेकिन ये प्रैक्टिस है। फिर जिस पर बीतता है उसी को मालूम है कि क्या सिचुएशन। मेरी फ्रेंड शालिनी अटेंड करती है, आई नो हर, बट यस शी हैज कम आउट ऑफ दैट, शी हैज कम आउट ऑफ दैट। याद कोई छोड़ के चल जाता तो याद नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत मुश्किल है ये प्रैक्टिस, बट देन प्रैक्टिस मेक्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैजिक हो सकता है। वो याद रख करके वो उसमें से बाहर निकली है, अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करी है, अपने सारे पेंटिंग का था और कुछ कुछ जो भी उसका स्किल्स था सब डेवलप करी, और करके सेवा में लग गई, कि अपने आप को उसका ये बना करके ये सपना। यस, कुछ कहना चाहिए? अभी इन्होंने क्वेश्चन किया ना, तो आपको याद है यही सेम बात मैंने शेयरिंग में आचार्य जी ने भी मुझे समझाई थी, जब मैंने अपने पापा की शेयरिंग करी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि हम सब अभी जूम पे बैठे हुए हैं, जूम बंद कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गायब हो जाएंगे। हाँ तो वहीं रहेंगे, सिर्फ जूम पे अभी ऑनलाइन नहीं होंगे। तो वही सेम चीज बताई थी उन्होंने, कि वो जो चले गए वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस विजिबल उसमें फॉर्म में नहीं होते। वही है विजिबल, जो हमें दिख रहा है हम उसको मान रहे हैं कि हाँ ये हमें दिख रहा है। मेरे नाना जी जब बीमार थे, तो आई वॉज सो अटैच्ड कि मैं अपने नाना नानी के घर में ही पली। तो मुझे लगता था कि हाँ मम्मी पापा के पास जाना ना करते थे, मम्मी पापा बाद में रहते थे, लेकिन जब उन लोग मामा के पास, लेकिन हमको लगता था कि ये चले जाएंगे तो मैं रह नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी, मेरा क्या होगा। कहीं घर से निकले नहीं कि पहले मेरा रोना चालू होता था। व्हेन आई वाज अ किड, आई नो, आई किड क्या, बड़े होने पर भी जब वो कहीं निकलते थे घर से, मेरा रोना गाना चालू होता था। अब मेरा क्या होगा, अब ये लोग चले जाएंगे, अब मेरा क्या होगा। आज वो नहीं है इस दुनिया में। बहुत रोए, लेकिन अपने आप को संभाला। मैंने कहा नहीं, मुझे जब जरूरत पड़ती है तो ये मेरे लिए, ही इज माई बैकबोन। वो रहते हैं। एक हम लोग जब एंजल थेरेपी किए थे ना, एंजलिक हीलिंग, उसमें एक एक हर एक जो पैदा होता है उसका एक गार्जियन एंजल होता है। तो मुझे लगता है मेरे नाना जी मेरे गार्जियन एंजल है। और हमेशा जब मेरे को रहता है, एक बार हम ऐसे बैठ, कुछ भी ऐसा आता है, कोई भी चैलेंज, एक बार बैठ करके याद करते हैं तो लगता है उनकी आवाज मेरे कानों पड़ती है, अरे बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। एंड यस इट हैपेंस। इतना आसान नहीं है भूलना, कोई चले गया तो इतना आसान नहीं है भूलना। हमेशा कहीं ना कहीं याद दिलाते रहते हैं, हर एक जगह। मेरे मेरे हर एक टॉक में मेरी दादी रहती है यहाँ पर। तो मेरी बहन कहती भी थी कि जब देखो तब दादी को पकड़ के बैठी रहती है हर एक बात में। लेकिन दादी चली गई, लेकिन क्या भूल गए उनकी बातें, उनके वैल्यूज, उनके जो जो उन्होंने सिखाया है। बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दोज वैल्यूज, हम हर दिन अपने दादी को अपने साथ रखे हैं, हर दिन उनको याद करते हैं। उन्होंने जो सिखाया वो नहीं है। सही में बहुत दुख लगता है कि चली गई है, लेकिन अभी रहती तो मैं 5 गिनीज रिकॉर्ड्स ली हूँ। कितनी खुश होती वो, कितनी खुश होती। पोती, मेरे हम लोग पोते ना हुए, हम लोग उनके तो एकदम जान प्राण एकदम गुमान थे उनके लिए। तो क्या ऐसे नहीं करती? अभी नहीं है तो लगता है अरे होती तो कितना अच्छा होता ना। नहीं है वो हमारे साथ में, दुख तो है, लेकिन कोई तो शाश्वत नहीं है यहाँ पर हमेशा।
तो लेकिन उनकी एक एक छोटी छोटी बातें जब खाना बनाते हैं तो उनके जो नुस्खे मतलब नुस्खे होते थे, छोटे छोटे नुस्खे, वो सब हम लोग अप्लाई करते हैं, याद करते हैं, बड़े मजे करते हैं, ये ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये सब बहुत अच्छे से। यस। प्रिया जी का हैंड रेज है। हाँ, या प्रिया जी। हाँ प्रिया जी, अनम्यूट करिए अपने। हाँ बोलिए। मुझे एक बताना था, मेरी भी 2 साल पहले सिस्टर गुजर गई, तो थोड़ा सेंटिमेंट होता है, टेंशन म्हणजे याद आता है हम लोग को उनके बारे में। तो हम लोग कैसे यूज किया मैंने, जैसे कि अभी हम लोग ने सुना है बहुत सारा, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते जाते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, सुनते हैं सबका। तो एक बार मैंने कहानी सुनी थी, वो मेरी यंगर सिस्टर थी, तो उसके बारे में हम लोग जब भी रोते हैं ना, तो रोने से क्या होता है, हम लोग वो आत्मा तक हमारा मैसेज पहुंचता है कि हम लोग की वजह से दुखी है करके। तो एक कहानी हम लोग ने सुनी थी हम लोग के सत्संग में कि एक पिताजी की बेटी 5 साल की गुजर जाती है, और फिर उसके बाद में वो बेटी को उसके सपने में आती है और उसको बोलती है कि उसके वो उन लोग का एक ग्रुप रहता है एंजल्स का, तो एक है ना मोमबत्ती लेके खड़े रहते हैं सब जन, और इसकी बेटी की मोमबत्ती है ना बुझी हुई रहती है, तो इसको सपने में दिखता है कि सब एंजल्स है मेरी बेटी के साथ में, और मेरी बेटी भी है एंजल के रूप में, और उसके साथ वो जो उसकी जो ये है ना मोमबत्ती वो बुझी हुई है। तो ये बेटी को पूछता है कि आपकी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है बेटा? तो बोलते हैं कि पापा आप सारा दिन मेरे बारे में सोच सोच के रोते हो ना, इसके लिए वो आपके आंसू से मेरी मोमबत्ती बुझ गई है। तो कहने का मतलब है, हमने ऐसे समझा है कि हम लोग जब भी उनको याद करते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमें मेमोराइज करके अच्छे से बात को याद करनी है। उनकी जो हमने ये साथ में गुजारे हैं, जैसे हम लोग साथ में कैरम बोर्ड खेलते थे, ये एज में भी हम लोग है ना कैरम बोर्ड खेलते थे और लूडो खेलते थे, तो हम लोग एंजॉय करते थे, और सिकनेस में एक दूसरे के पास जाते थे तो केयर करते थे। तो ये अच्छी अच्छी बातें याद करके जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो वो पर्सन को भी खुशी महसूस होती है। तो इसके लिए हम लोग को जो अभी जो आया है तो जाएगा ही, हम लोग ने लाइफ में तो सुना है अप एंड डाउन तो है ही, तो इसके लिए हम लोग को कभी भी दुखी नहीं होना है किसके पीछे भी। तो इसके लिए बस वही है कि अभी जितने अच्छे प्रैक्टिसेस मेंटर्स मिले हैं, इतने अच्छे अच्छे सेशंस हो रहे हैं, और अपने आप को हम ये सब सेशंस में ज्वाइन करके अपने आप को, हमको लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। हम सोचते थे कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब आता है कुछ भी तो हम वीक पड़ जा रहे हैं वहां पर, कहीं ना कहीं ह्यूमन है, होता स्वाभाविक है, लेकिन भी वहां से हम बाहर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो जो अपनी मर्जी से होती है हमें अच्छा लगता है ना, और जो हमारी मर्जी से नहीं होती वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें यूनिवर्स की, या भगवान बोलो या यूनिवर्स बोलो, जो जिसको जो जो पावर बोलो, उसकी मर्जी साथ में मिल रही है। और अभी तो हमने ग्रेटिट्यूड भी उसमें जोड़ दिया है, तो और भी अच्छा होने वाला है, बहुत 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 अच्छा होने वाला है ना। यानी सो अच्छी जो अच्छी होता है बातों अच्छा का होता है। अचार बनाना है जो सालों साल खा सकते हैं, और बुरी बातों की चटनी बनानी है जो 2 दिन में खत्म करनी है। क्या बात है, वाह। हाँ, ये बात बढ़िया लगा, ये बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो वाकई में और कुछ नहीं, बस प्रेयर का टाइम हो गया है, हाँ, प्रेयर चलो प्रेयर ले लेते हैं, उसके बाद में प्रेयर करते हैं ना। चलो बढ़िया, चलो ओके। आप एक बार करें। सपना, एक मिनट, एक मिनट, मधु मेरी सिस्टर ज्वाइन की है, मधु एक बार दिखा पाओगी? हम लोग जो अभी भी वो ट्रेडिशन को फॉलो करते आए हैं, जो मेरी दादी ने शुरू किया था, हम लोग में दुर्गा पूजा के 9 दिन गुड़िया सजाते हैं, है ना। कोई 9 स्टेप्स रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, इस तरह से। तो 9 स्टेप्स में गुड़िया सजाते हैं, और 9 दिन की पूजा होती है, एक तरफ गांव एक तरफ शहर, ऐसा कुछ कुछ सजाते हैं। और मेरी दादी का ट्रेडिशन होता था, विराट विराट होता था। तो ये देखिए आ मेरी रहे बहन हैं। यहाँ दिख यस, गई मुझे, इसको मैं पिन करती हूँ, एक मिनट। हाईलाइट कैसे कर। पिन करेंगे इसको?
हाँ, आप देखिए ये नौ, इसका भी एक है कैसे हम लोग सीक्वेंस में रखते हैं। सबसे फर्स्ट वाले स्टेप में शिव पार्वती रखते हैं इसमें, उसके बाद धीरे धीरे दशावतार है, राम अवतार है, कृष्ण लीला है, ये सारा कुछ धीरे जो उसके बाद जो मर्जी है ना, एक के बाद एक वैसे 9 स्टेप्स जी सजाते हैं जी जी, पूरा। पिन किसी और को किया है आपने, वो हाँ नहीं हाँ, दिखा। वाह ब्यूटीफुल। ये एक तरफ गांव का सीन रहता है, एक तरफ शहर का है। तो मेरी दादी जब थी तो कह देना कि कैसे हम मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशन अभी भी। ये हमारे साउथ इंडिया में ये प्रचलन है कि 9 दिन जो है, 9 दिन पूरा हम पूजा करते हैं सजा करके, गुड़िया पूजा बोलते हैं इसको। और हमारा एक बिलीफ सिस्टम ये था कि हमारा कोई भी काम होना है तो मेरी दादी कहती थी हम जैसे मन्नत किए और एक गुड़िया उसमें लेके रखेंगे, ये मेरा हो गया, हमें एक गुड़िया रख दी वहां पे, पहले ही रख देते थे वहां पे कि मेरा ये काम हो गया है, थैंक यू सो मच, और हम नया गुड़िया खरीदे और उसमें। तो ऐसे क्या होता था, हर साल एड ऑन होता था गुड़िया में, और वाकई में होता था वो पूरा। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सजाई है, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। चलो ओके, चलो थैंक यू सो मच मधु, बहुत अच्छा लगा देख के। चलिए सपना प्रेयर लेते हैं, है ना। आप कुछ एक्सरसाइज बताने वाली थी, एक्सरसाइज, कुछ बोल रहे थे ना, आपकी एक्सरसाइज दिखाना। हाँ मैंने बताया ना कि हम क्या डेली का प्रैक्टिसेस का जो हम कर रहे हैं वो वाला, हाँ बताया। ओके जी, चलिए। कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, अपना पूरा ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को महसूस करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। फील करेंगे सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, गर्म है या ठंडा है, उसका स्पीड कैसा है। पूरा अपना ध्यान सांसों पर, दोनों हाथों को जोड़कर पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु के आगे छोटी सी प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतनी बेहतरीन और अद्भुत लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत जीवन दान देने के लिए कि आज मैं जो भी खुशियों से भरी, प्यार से भरी जिंदगी जी रही हूँ, ये सब आपकी ही कृपा है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, आज आपने एक और नया सुंदर दिन दिया जिसमें मैं जीवित उठी, सांसें ले पाई, अपने सारे काम अच्छे से कर पाई। शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, ये स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान शरीर देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, जो मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए थे, जिन्होंने मुझे एक परी की तरह पालन पोषण किया, खूब प्यार दिया, अच्छे अच्छे संस्कार दिया, पाला पोसा, जीवन जीने की कला सिखाई।
उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरुओं का, मेरे सभी मेंटोर्स का, जो भर भर कर हमें रोज जिंदगी कैसे जीनी है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे वर्ड निकालने, ये सब सिखाने के लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे परिवार वालों का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं ये सारा ज्ञान ले पाती हूँ, सारे सेशन ले पाती हूँ। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों का, वो तो पैदा ही मेरा नाम रोशन करने के लिए। वो मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समय देते हैं कि मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रही हूँ। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे सभी हेल्पर्स का, जिनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। शुक्रिया, शुक्रिया 5 प्यारे दोस्तों का, 5 एलिमेंट्स, जो भर भर कर मुझे 24/7 सब कुछ देते रहते हैं, जिससे मेरे जीवन का निर्माण होता है, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। ये धरती माँ जो भर भर कर मुझे भोजन देती है, अपनी गोद में रखती है, रहने को छत देती है। शुक्रिया, शुक्रिया इस हवा का, जिसकी वजह से हम ये सांसें ले पाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया अग्नि देवता का, जिनकी वजह से ये पूरे जीवन का निर्माण होता है, हमारे शरीर में खाना हजम होता है। शुक्रिया, शुक्रिया आकाश देवता का, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस आकाश देवता में है। सूर्य, चांद, 9 ग्रह, आकाश गंगा, सभी उनकी वजह से ही है। यहाँ तक कि इस घर में जो मैं बैठी हूँ वो भी स्पेस की वजह से। उनका भी भर भर के शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया पानी का, जो हमें 24/7 आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमेशा मेरे साथ है। इन 5 तत्वों का जो निस्वार्थ रूप से भर भर कर देते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया लक्ष्मी माँ का, जो बचपन से लेकर अभी तक हमेशा मेरे साथ है, जिनकी वजह से ये लाइफ इतनी मजेदार है। सब कुछ, सारे सपने, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के भी सपने इनसे ही पूरे कर रहे। किसी की खुशियों का, सपनों का भी माध्यम ये लक्ष्मी माँ की वजह से ही है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। आगे भी आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट का, जो मुझे सेवा करने का मौका देते हैं, मुझे ध्यान से सुनते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, महसूस करेंगे उस एनर्जी को, और उस एनर्जी वाले हाथों को अपने फोरहेड पर रखकर अपने आप को आशीर्वाद देंगे। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जावान हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अपनी आंखों के आगे लाकर आंखें खोलेंगे और उसमें बन रहे चंद्रमा को देखते हुए थैंक यू कहेंगे, क्योंकि ये सभी 9 ग्रह, ये ब्रह्मांड हमारे इन हाथों में ही, ये कर्म इंद्रियों से ही हम सब कुछ करते हैं। उनका भी धन्यवाद करें।
Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sapna. Thank you to everyone. Thank you, PM, for your reading. Thank you, Samani ji. Thank you everyone present here. कि 1 घंटा लगे रहे, बैठे रहे हम सब एक साथ, बहुत अच्छा समय बिताए यहाँ पर, और सबका मंगल हो, सबका भला हो। आचार्य जी हमेशा कहते थे, सभी मेंटर्स कहते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, मैजिक ड्रेस देते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो। तो सही में अपना तो हो ही जाता है ना, अपने लिए अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। और ये देवी नवरात्रि का आज तीसरा दिन बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हुआ, कल चौथा दिन है, और देवी माँ की कृपा सब पर बरसती रहे, सब पर आशीर्वाद बरसता रहे माँ का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए मीटिंग यही एंड करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Love, light and abundance to all of you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, Papa. Thank you, Madhu, for showing the puja. Thank you. Thank you. Good night. Thank you so much. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।